12 जून दोपहर लगभग 1:30 बजे का वक्त अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ने लंदन के लिए उड़ान भरी। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद प्लेन क्रैश हो गया। एयर इंडिया के इस प्लेन में सवार थे 242 लोग, जिनमें से 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर। आइए जानते हैं प्लेन में सवार एक पैसेंजर की कहानी, जो इस क्रैश में जिंदा बच गया। प्लेन के अंदर मौजूद सभी लोग इस दर्दनाक हादसे में मारे गए, सिवाय एक शख्स के। और साथ ही हम बताएंगे कि आखिर मेडे कॉल क्या होती है, जो इस प्लेन के पायलट ने क्रैश होने से ठीक पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को की थी। मिली जानकारी के मुताबिक रनवे 23 से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद पायलट का एक कॉल एटीसी के रेडियो पर गूंजता है। पायलट बोलते हैं, मेडे मेडे मेडे। ये कॉल किसी बड़ी मुसीबत का संकेत थी, लेकिन इससे पहले कि कोई पायलट की इस कॉल पर रिएक्ट कर पाता, रेडियो पर सन्नाटा छा गया। पायलट का कोई जवाब नहीं आया और तभी अहमदाबाद के मेघाड़ी नगर इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 क्रैश हो चुकी थी। आपको बता दें, मेडे एक इंटरनेशनल इमरजेंसी सिग्नल होता है। इसका मतलब होता है मेरी मदद करो। ये शब्द फ्रेंच भाषा के मेजर से आया है। इसका इस्तेमाल तभी होता है जब जहाज या विमान में जान का खतरा हो। इमरजेंसी के हालात में प्लेन के कैप्टन और को पायलट मिलकर मेडे कॉल करने का फैसला लेते हैं। हादसे के वक्त प्लेन की ऊंचाई महज 800 फीट थी। अचानक वो तेजी से नीचे गिरा और सीधे जाकर टकरा एक हॉस्पिटल स्टाफ क्वार्टर से, बीजे मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स हॉस्टल से। हादसे में वहां रहने वाले करीब 50 लोग घायल हो गए। हादसे के चश्मदीदों की माने, प्लेन बेहद नीचे उड़ रहा था। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही जमीन कांप उठी और आसमान में एक बड़ा सा आग का गोला दिखा, और उसके बाद आसमान काले धुएं से भर गया। इस दर्दनाक हादसे में प्लेन में मौजूद सभी लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि मरने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे, लेकिन सिर्फ एक यात्री था जो चमत्कारिक रूप से बच गया। उस यात्री का नाम है रमेश विश्वास कुमार। रमेश प्लेन की 11A सीट पर बैठे थे। वो अपने भाई के साथ ट्रैवल कर रहे थे और उनके भाई सीट नंबर 11J पर बैठे थे। रमेश जिस सीट पर बैठे थे वो बिल्कुल इमरजेंसी एग्जिट के पास ही थी। अनहोनी की आहट महसूस करते ही रमेश ने इमरजेंसी एग्जिट से छलांग लगा दी। रमेश का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो घटना स्थल से खुद बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर जख्म है, वो लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। फिर वहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस भयानक हादसे में रमेश का बचना भी किसी अजूबे से कम नहीं है। अब सबकी निगाहें टिकी हैं उस ब्लैक बॉक्स पर, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। अब वो ही बताएगा कि पायलट ने उस आखिरी कॉल में क्या कहा था। इस दिल दहला देने वाले हादसे के पीछे क्या कारण रहा, कहां चूक हुई और 241 मौतों का जिम्मेदार कौन है। जब तक ब्लैक बॉक्स का सच सामने नहीं आता, तब तक सवाल जिंदा रहेंगे। आखिर पायलट ने आखिरी बार क्या देखा, मेडे कॉल पर क्या कहा और फिर क्या हुआ।